नमस्ते दोस्तों, पियाजे वाइगॉत्स्की। क्या बच्चा खुद सीखता है या समाज उसे सिखाता है? बाल विकास के इन दो बड़े सिद्धांतों का मुख्य अंतर आज हम डिकोड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कैसे हैं आप लोग? आज का जो टॉपिक हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो जीन पियाजे और जो हमारे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक थे लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में मुख्य अंतर है। ठीक है, इनके सिद्धांतों में मुख्य अंतर क्या था इसको हमको समझना जरूरी है। जब तक हम ये अंतर समझ नहीं पाएंगे तब तक हमारी जो अवधारणा है जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों पर वो मजबूत नहीं हो पाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, जो लोग सी टेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा जहाँ जहाँ भी बाल मनोविज्ञान पूछा जाता है उन सब के लिए आज का टॉपिक जो है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो टॉपिक जो है हमारा है क्या है? जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में मुख्य अंतर। तो दोनों ही जो वैज्ञानिक थे हमारे जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की, दोनों ही जो थे वो रचनावाद के क्या थे? समर्थक थे। रचनावाद यानी कि क्या हुआ? कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, ये पॉइंट सब बड़ा महत्वपूर्ण है। रचनावाद के समर्थक थे आपके दोनों ही वैज्ञानिक। ठीक है, रचनावाद दोनों का मानना था कि बच्चे ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। जो हमारे बच्चे होते हैं वे ज्ञान के निर्माता स्वयं होते हैं। जीन पियाजे ने बच्चे को जो है क्या कहा था? एक नन्हा वैज्ञानिक कहा था। ठीक है, यानी कि खुद जो है बच्चा ज्ञान का निर्माण करता है, वो नन्हा वैज्ञानिक होता है। ठीक है, और इसी से मिलता जुलता विचार जो था वो लेव वाइगोत्स्की का भी था। लेकिन विकास कैसे होता है इस पर दोनों के विचारों में जो था थोड़ा मतभेद था। ठीक है, दोनों अंतर थे, इसी अंतर को आज हमको समझना है। ठीक है, तो मुख्य अंतर क्या था इसको हम देखते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित होंगे। तो मुख्य अंतर को देखते हैं हम जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के विचारों में। तो जो जीन पियाजे का मानना था, जो जीन पियाजे का सिद्धांत था वो क्या था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था। कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोला जाता है जीन पियाजे के सिद्धांत को। क्या बोलते हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और जो लेव वाइगोत्स्की थे इनका जो सिद्धांत बोला जाता है वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत बोला जाता है। जीन पियाजे का सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। जीन पियाजे का जो मानना था कि बच्चा जो अपनी जैविक परिपक्वता होता है वो कैसे सीखता है? अब जैविक परिपक्वता और खुद के अनुभवों से। जब हमने पिछला टॉपिक पढ़ाया था, बताया था कि जैविक परिपक्वता क्या होती है। जैविक परिपक्वता यानी जो नेचुरल डेवलपमेंट होता है शारीरिक मानसिक, वो हमारी जैविक परिपक्वता होती है। ये नेचुरल होता है, हर बच्चे में होता है। जो सामान्य बच्चा होता है उसमें जो है उसका शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है। तो जो मानसिक विकास होता है उस पर विशेष फोकस किया जाता है, वही हमारी बायोलॉजिकल मैच्योरेशंस होता है। तो उससे सीखता है किसके अनुसार? जीन पियाजे के अनुसार, और खुद के अनुभव से सीखता है। और जो लेव वाइगोत्स्की का मानना था बच्चा कैसे सीखता है? बच्चा समाज से सीखता है, बच्चा संस्कृति से सीखता है
और दूसरों से बातचीत से सीखता है। ठीक है, तो यहां पे जो लियो बायदोस्की का विचार था वो दूसरों के माध्यम से सीखता है, समाज से सीखता है। ठीक है, क्योंकि समाज में बच्चा रहता है, समाज में एक दूसरे के संपर्क में वो आता है, विभिन्न प्रकार के अनुभव उसको प्राप्त होते हैं, उससे वो सीखता है। बच्चा जिस संस्कृति में रहता है वो उससे सीखता है, संस्कृति का उसका प्रभाव होता है। ठीक है, और दूसरों से बातचीत डायलॉग के माध्यम से सीखता है। ठीक है, किसी एक विशेष संस्कृति में रहने वाले जो बच्चे होते हैं वो संस्कृति के बारे में ज़्यादा जानते हैं। ठीक है, ये हमने व्यवहार में देखा है। तो कुछ हद तक इनका सिद्धांत, ये बात सही भी है, काफ़ी हद तक दोनों की बातें अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन डिफरेंशिएशन है, मतभेद है। ठीक है, फिर जो तीसरा पॉइंट आता है जीन पियाजे में, जो भाषा का विकास होता है, इस पर हम विचार करते हैं। जीन पियाजे महोदय का विचार था कि भाषा किसका परिणाम है? चिंतन का परिणाम है। पहले विचार आता है, फिर भाषा आती है। बच्चा भी चिंतन करता है, जीन पियाजे का मानना था, और उसी चिंतन के परिणाम स्वरूप वो जो उसका चिंतन होता है, उसकी अभिव्यक्ति जो होती है वो भाषा के माध्यम से होती है। यानी कि पहले विचार आता है, फिर भाषा आती है, जीन पियाजे महोदय का मानना था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो वाइगोत्स्की का जो विचार है कि भाषा जो है वो चिंतन का साधन है। ठीक है, भाषा क्या है? चिंतन का साधन है। जो जीन पियाजे का मानना था कि भाषा जो है चिंतन का परिणाम है, और ये चिंतन का साधन मानते हैं। कि जो भाषा और विचार होते हैं, लियो वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार पहले अलग होते हैं, फिर आपस में जुड़ जाते हैं। कि जो समझने का प्रयास कीजिए, जो लियो वाइगोत्स्की ने कहा कि भाषा और विचार पहले अलग होते हैं और फिर आपस में जुड़ते हैं। भाषा का विकास अलग तरीके से होता है और चिंतन का विकास अलग तरीके से होता है, लेकिन भाषा जो होती है वो चिंतन का साधन होती है। तो इसलिए भाषा और चिंतन पहले अलग होते हैं, फिर आपस में जुड़ जाते हैं। ये इनका मानना है कि भाषा और चिंतन दोनों अलग अलग प्रक्रिया का परिणाम है, फिर आपस में जुड़ते हैं। जबकि जीन पियाजे ने कहा कि जो भाषा जो होती है चिंतन का परिणाम होती है। जो बच्चा चिंतन करता है, उसके मन में जो विचार आते हैं वो बाद में भाषा के रूप में जो है विकसित होते हैं, निकलते हैं, प्रस्फुट होते हैं, ये कह लीजिए। और जो वाइगोत्स्की का विचार था कि भाषा चिंतन का साधन, भाषा विचार पहले अलग अलग होते हैं, फिर आपस में जुड़ जाते हैं, ये है। फिर आगे हम देखते हैं कि अब विकास की बात आती है। इसमें देखते हैं फिर आगे जो जीन पियाजे महोदय कहते हैं कि विकास पहले होता है और सीखना जो होता है वो बाद में होता है। ठीक है, विकास क्या होता है? विकास पहले होता है और सीखना बाद में होता है। डेवलपमेंट्स लीड टू लर्निंग। ठीक है, जो बच्चे की विकास होता है, कौन सा विकास, कैसा विकास? जैव विकास होता है। ठीक है, और मानसिक विकास होता है, वो पहले होता है। पहले बच्चे का विकास होता है, फिर सीखना बाद में होता है। और यहीं पे लियो वाइगोत्स्की महोदय का विचार उल्टा है। सीखना पहले होता है, जिससे विकास होता है। वो लर्निंग को पहले रखते हैं और डेवलपमेंट को बाद में रखते हैं। जबकि जो है हमारे जीन पियाजे हैं वो पहले डेवलपमेंट को रखते हैं, फिर लर्निंग को रखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार डेवलपमेंट्स लीड टू लर्निंग एंड लियो वाइगोत्स्की के अनुसार लर्निंग लीड्स टू डेवलपमेंट। दोनों यहाँ एक दूसरे के अपोजिट हैं। जीन पियाजे में पहले विकास आता है, फिर सीखना आता है, और लियो वाइगोत्स्की में पहले सीखना आता है, फिर विकास होता है। सीखना, जीन पियाजे के अनुसार सीखना विकास का परिणाम है, और लियो वाइगोत्स्की के अनुसार विकास जो है सीखने का परिणाम है। ठीक है, दोनों अपोजिट है। चलिए फिर आगे चलते हैं, देखते हैं। अब देखिए जीन पियाजे में जो जीन
पियाजे के महोदय का मानना था कि विकास 4 निश्चित चरणों में होता है। विकास के जो है हमने 4 चरण आपको बताए थे, ठीक है। विकास जो होता है, विकास की प्रक्रिया 4 निश्चित चरणों में होती है, ठीक है। हमने आपको 4 अवस्थाएं बताई थी। संवेदी अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था, ठीक है। इसी प्रकार 4 अवस्थाएं आप देख लीजिएगा। तो विकास जो होता है 4 निश्चित चरणों में, अवस्थाओं में होता है। और लियो वाइगोत्स्की महोदय का मानना था कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसका कोई निश्चित चरण नहीं है। डेवलपमेंट इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। ये इसमें स्टेप्स नहीं होते हैं। जीन पियाजे का मानना था विकास 4 निश्चित चरणों में होता है, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं। तो जो ठीक है, तो जीन पियाजे महोदय का जो विचार था जीन पियाजे के सिद्धांत में, ठीक है, कि जो विकास होता है बच्चे का अहम केंद्रित चिंतन, जो विकास को बच्चे का क्या माना, अहम केंद्रित चिंतन माना है, जिसका कोई खास उद्देश्य नहीं है, ठीक है। और जो लियो वाइगोत्स्की महोदय का मानना था कि इसे विकास को निजी वाक्य माना है, जिससे बच्चा अपने व्यवहार और सोच को दिशा देता है, ठीक है। ये लियो वाइगोत्स्की महोदय का मानना था कि ये चीजें हैं, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, देखते हैं। तो इसमें वाइगोत्स्की की 3 सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाएं जो हैं, इसको भी हम समझते हैं। पियाजे में जब हमने आपको पियाजे का सिद्धांत, आप हमारे पिछले लेक्चर्स को, वीडियो को देख लीजिएगा कि उसमें हमने स्कीमा एक शब्द आया था, उसको आप समझ लीजिएगा। जो जहां पियाजे ने स्कीमा और अवस्थाओं पर जोर दिया है, वही वाइगोत्स्की ने 3 खास विचार दिए हैं। तो जो वाइगोत्स्की के 3 खास विचार थे, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जेडपीडी, ठीक है, जेडपीडी क्या होता है? जेडपीडी का फुल फॉर्म जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये हमारा जेडपीडी का सिद्धांत होता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। क्या कहा गया इसमें? इसमें जो मुख्य बात है इसकी सुनिए कि बच्चा बिना किसी मदद के जो कर सकता है और किसी की मदद से जो कर सकता है, इन दोनों के बीच का अंतर जेडपीडी है। बहुत ध्यान देने की बात है इसमें। बच्चा बिना किसी की मदद के जो कर सकता है और किसी की मदद से जो कर सकता है, इन दोनों के बीच के अंतर है। बच्चा कोई बहुत से काम ऐसे होता है जिसमें बच्चे को मदद की जरूरत नहीं पड़ती है, और बहुत सा काम ऐसा होता है जिसमें बच्चे के मदद की जरूरत पड़ती है। तो इन दोनों के बीच अंतर होता है, ठीक है। अब दूसरा जो इसमें है, इसके फोल्डिंग यानी पार या ढांचा। ये क्या होता है? पार या ढांचा क्या होता है कि बच्चे को जो शुरुआत में दी जाने वाली अस्थायी मदद होती है, जैसे हिंट देना या संकेत देना, कि बहुत सी बातें ऐसे होती है जिसमें बच्चे को शुरुआत में थोड़ी सी मदद करते हैं, जैसे हिंट देना, संकेत देना। जब हम बच्चे को हिंट से संकेत दे देते हैं तो बच्चा खुद ब खुद जो है वो बिना किसी मदद के काम कर लेता है, ठीक है। ये इसमें कहा गया है कि हम हिंट से संकेत दिया नहीं कि बच्चे ने करना काम शुरू कर दिया। जैसे बच्चा मान लिया कोई कविता सुना रहा है, कविता के शब्द को भूल जाता है, वो कविता उसका कीवर्ड होता है, जैसे ही उस शब्द को बताते हैं बच्चा फिर से कविता सुनाना शुरू कर देता है। ये चीज़ इसमें कही जा रही है। बच्चा गिनती सुनाता है, बीच में गिनतियों को भूल जाता है, लेकिन 1 गिनती या 2 गिनती हम हल्का सा संकेत दे के बता देते हैं तो बच्चा पुरानी लय में अपनी गिनतियों को गिनना शुरू कर देता है। ऐसी बातें इसमें की जा रही हैं, ठीक है। तो लेकिन उन कामों में जो बच्चा अपने आप करता है, बिना किसी मदद के करता है, और वे काम जो बच्चा किसी मदद से करता है, वो दोनों में अंतर होता है। फिर इसमें एक चीज़ आ गई, एमक्यू
मोर नॉलेज अदर इसमें कहा गया है। MKO क्या होता है? MKO वो बच्चों के लिए वह व्यक्ति होता है जिसे उस विषय में बच्चे से ज़्यादा ज्ञान होता है। इसमें हमारे शिक्षक आते हैं, माता पिता आते हैं या साथी होते हैं, यही हमारा MKO है। यही वाइगोत्स्की के 3 सबसे मुख्य अवधारणाएं हैं। पहला ZPD यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। दूसरा स्कैफोल्डिंग, पार या ढांचा। और तीसरा MK हो मोर नॉलेजेबल अदर, जिसमें शिक्षक, माता पिता या साथी आते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 चीज़ें आप लोग याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है जो अकेले प्रयोग करके सीखता है। बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक माना गया है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा सामाजिक प्राणी है जो समाज और भाषा की मदद से सीखता है। ठीक है, वाइगोत्स्की में कहा गया कि भाषा जो है, जीन पियाजे ने कहा कि भाषा चिंतन का परिणाम है। पहले विचार आते हैं फिर भाषा। इसी प्रकार लियो वाइगोत्स्की का जो कथन है, भाषा चिंतन का साधन है। भाषा और विचार पहले अलग होते हैं फिर आपस में जुड़ जाते हैं। आशा है कि आज आपको जीन पियाजे और लियो वाइगोत्स्की के विचारों में अंतर समझ में आ गया होगा। दोनों की अवधारणाएं समझ में आ गई होंगी। इसको आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, वीडियो को 2-3 बार जरूर देख लीजिएगा। इतना करने के बाद आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चाहे जितना कठिन से कठिन क्वेश्चन आ जाएगा, आप निश्चित रूप से करने में समर्थ हो जाएंगे। आशा है आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।